हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी दंड भक्तों प्रणाम की अंतर्यामी चरणों प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी की दंड चरणों प्रणाम में हरे जी कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी। अंतर्यामी प्रभु जी, गुरु वंदना कीजिए प्रभु जी, जी प्रभु और अनुवाद भी कहिएगा उसका। जी प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाय इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीगुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्रीगुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधुमुई सावधान मते। बंधुमुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई हे भवतुरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हईते। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया एका। हरिना कोरी हो मने आशा। करुणा कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते।
प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जाहार चरिता वेदे गाए जाहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवन एबे जास घुसुक त्रिभुवन दिल प्रभु पाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइला शरण प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय जय प्रभु पाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अनुवाद इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव की चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा मन शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु, हे पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज दीप्ति माता जी की टर्न थी बताने की। आइए दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी ने ज्वाइन किया है। आज फिर स्किप कर गए। हरे कृष्ण और राम से भक्तों के चरणों में गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तो मैं ही बताता हूँ पिछले हफ्ते, क्योंकि आज रामायण का दिन है। पिछले हफ्ते गुरुजी ने भरत विरह के बारे में बताया था। इसी दिन 2 तारीख को उत्तरकांड से। तो राम भरत का सेकेंड टाइम मिलन हो रहा है।
श्लोक इस प्रकार से है। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरतपुर लोग, जहां तहां सोच ही नारे नर, कृष्ण राम वियोग। राम का वियोग सबको तड़पा रहा था। सब राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें आना चाहिए। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था। जो गुरु जी ने पीछे बताया था पिछले हफ्ते, वही मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि कंटिन्यू हो सके उसके बारे में। तो राम जी के लौटने की अवधि का केवल एक ही दिन बचा था। अतः नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे थे। राम के वियोग के दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे थे कि क्या बात है, अभी तक राम जी नहीं आए। भरत ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर 14 वर्ष पूरे होने पर भगवान राम नहीं आए, सूर्यास्त होने तक भगवान राम नहीं आए, तो वह आत्मदाह कर लेंगे। इतने में ही सुंदर शगुन होने लगे। वातावरण प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। सबके मन प्रसन्न होने लगे और सबको शुभ संकेत होने लगे, जो राम के आने का सूचना मात्र था, संकेत था कि राम आ रहे हैं। अब कौशल्या माता जी बड़ी उत्सुकता से, हरे कौशल्या, कृष्ण सुमित्रा से भक्ति को दंडवत प्रणाम। और कैकेयी माता जी के मन में बहुत आनंद हो रहा था। कान यह सुनने को तरस रहे थे कि राम, लक्ष्मण और सीता आ रहे हैं। कोई तो बताए वो पधार रहे हैं। अब भरत की क्या दशा थी उसके बारे में सबसे ज्यादा प्रतीक्षा भरत जी कर रहे थे। लक्ष्मण जी राम के साथ रहकर 24 घंटे सेवा कर रहे थे, पर भरत जी राम की सेवा प्रतीक्षा में कर रहे थे। भरत की पत्नी मांडवी कहती थी, एक बार भरत को बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। भरत जी ने कहा, आप जाके कौशल्या माता की सेवा करो, क्योंकि राम उनके पास नहीं है, तो आपका कर्तव्य है सब माताओं का ध्यान रखें, उनकी सेवा करो, मेरे बारे में विचार मत करो। अयोध्यावासी सभी भरत के परिवार या भरत के परिवार था, या भरत की दाहिनी आंख फड़कने लगी और दाहिनी भुजा भी फड़कने लगी। उसे शुभ सुकून जानकर भरत जी को हर्ष हुआ। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक दिन ही रह गया था। मन में अत्यंत दुख था कि क्या कारण है मेरे नाथ राम अभी तक नहीं आए। क्या मुझसे कोई भूल हो गई हो? क्या मैं कुटिल बुद्धि हूं? तो कई कई नाना प्रकार के विचार भरत के मन में आ रहे थे। क्या मेरे में द्वेष है, या मैं अयोग्य हूं राम दर्शन के बिना लिए? तो ऐसे विचार आने लगे भरत जी के मन में, जो आना स्वाभाविक था। कभी कोई जो किसी से प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है, आसक्त है, तो उसकी थोड़ी सी देरी भी तड़पाती है। तो मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं, तो विचार आना स्वाभाविक था। पर भरत जी तो एकदम राममय ही थे। तो फिर प्रश्न किया गुरु जी ने कि एक भक्त का मन जब दुखी होता है तो अभक्त भी दुखी होता है, दोनों में क्या अंतर है? भक्त का मन दुखी होना और राम अभक्त का मन दुखी होना, इसमें अंतर क्या है? अभक्त भौतिक चीजों के लिए दुखी होता है, उसे कोई चीज मिलती है तो हर्षित होता है, कोई चीज नहीं मिलती तो बहुत दुखी होता है।
और भक्त इसलिए रोता है कि मेरे स्वामी के दर्शन क्यों नहीं हुए, क्या अपराध हो गया। उस दुख में भी उसे मिलन का अनुभव होता है। कई विचार भी हृदय में गदगद होने लगे। भरत कह रहे थे, लक्ष्मण जी मुझसे अधिक भाग्यवान है जो राम के साथ रह रहे हैं, राम की सेवा कर रहे हैं, हर समय उनकी सेवा में रत रहते हैं। भक्त इसलिए खुश होता है कि मुझसे भी अच्छी सेवा और भक्त कर रहा है। वो निराश नहीं होता, उसके मन में कोई द्वेष नहीं आता। रजी सोच रहे थे, मुझे प्रभु ने कुटिल पहचान लिया है, इसलिए मुझे साथ नहीं रखा उन्होंने और राम लक्ष्मण को ले गए। बात भी ठीक है, यदि प्रभु मेरे अपराध पर ध्यान दें तो मेरे असंख्य कल्प तक समाधान नहीं हो सकता मेरे अपराधों का। लेकिन आशा की किरण एक ही है कि राम दया के सागर हैं, शरणागत वत्सल हैं, वो किसी के अवगुण नहीं देखते। मैं उनका सेवक हूं, वह दीन बंधु हैं। दीन मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं होता, जो आश्रयहीन होता है उसे दीन बंधु दीन कहते हैं। जिसका नाथ नहीं है वह अनाथ होता है, वह दीन बंधु होता है। और राम तो कोमल स्वभाव के हैं। मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मेरे को आकर शीघ्र ही मिलेंगे। राम के विरह में समुद्र में भरत का मन डूब रहा था। विरह ऐसा सुख है जो आत्मा को शुद्ध बना देता है। उसी समय आकाश में हनुमान जी दिखाई देते हैं, जो ब्राह्मण का रूप धरे हैं। जिस विरह समुद्र में भरत डूब रहा था, मानो हनुमान जी के डूबने वाले को एक नौका का सहारा दे दिया। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर, जटाओं को मुकुट बनाए, राम नाम नमक ठीक है इसमें मम्मी। कुश के आसन पर विराज महाराज जी को राम की प्रतीक्षा करते पाया। जो लगातार राम का स्मरण कर रहे थे, उनके नेत्र से कमल अश्रु बह रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी। जब हनुमान जी ने भरत की ऐसी हालत देखी, उनका शरीर भी पुलकित हो गया, उनकी आंखों से भी आंसू आने लगे। यहाँ तक गुरु जी ने बताया था। इसके आगे आज बताएंगे। तो मुझसे कोई भूल हो गई हो, बताने में त्रुटि हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सब भक्तों चरण कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सेवा के चरणों में प्रभु माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत कृष्णा प्रणाम। सब प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे सभी कृष्णा प्रभु भक्तों जी के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों के चरण में दंडवत हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण गुरु जी ने बताया था कि सब भक्तों को याद दिलाता रहा हूँ। 18 तारीख को निर्जला पांडव एकादशी है। उस दिन निर्जला व्रत करना है, ताकि आप अपना मन धीरे धीरे बना लें कि निर्जला उपवास करना है। 18 तारीख को शायद मंगलवार है, तो उस दिन निर्जला एकादशी है।
हरे कृष्णा। तो माइक म्यूट कर लें। अब भक्तों माइक की तरफ ध्यान दें। माइक की तरफ ध्यान दें अपना। माइक म्यूट रखें। तो 2, 3, 4, 5 4 दिन की मायापुर यात्रा हो रही है नवंबर में। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। अभी तक ये सांकेतिक तारीखें हैं, क्योंकि 1 तारीख को दिवाली है, तो भक्त लोग कह रहे थे भी दिवाली करके जाना चाहिए, तो इसलिए हो सकता है डेट में एक आध आगे पीछे चेंज हो जाए। और जो भक्त वृंदावन वहाँ पे मायापुर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रभुपाद जी भी ये राधानाथ स्वामी महाराज भी आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। 10,000 शिष्य आएंगे उनके वहाँ पे। तो जो भक्त जाना चाहे, राधानाथ स्वामी महाराज का दर्शन लाभ लेना चाहे, उनके प्रवचन सुनना चाहे, तो वो कृपा करके अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इतने भक्त आ रहे हैं, 10,000 भक्त से ऊपर आ रहे हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था ठीक से हो पाए, क्योंकि इतने भक्तों में व्यवस्था होना बाद में बड़ी मुश्किल होता है, एक असंभव सा कार्य होता है, असुविधा होती है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है कि हमें 1 हफ्ता 10 दिन में बता दें। जो भक्त जाना चाहते हैं वहाँ पे, सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं, गुरुजी का और राधानाथ स्वामी महाराज का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, प्रवचन सुनना चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं और धाम यात्रा करना चाहते हैं, तो वो कृपा करके हफ्ता 10 दिन में मेरे को बता दें, ताकि उनकी व्यवस्था हो सके वहाँ पे। तो सबसे अनुरोध है अपना मन बना लें। तो अगर मन है तभी तो आप बुकिंग कराएंगे, अगर मन नहीं है तो बुकिंग कैसे कराएंगे। तो सबसे अनुरोध है, तो मेरे को हफ्ता 10 दिन में अपने अपने नाम दे दें और कितने लोग जा रहे हैं ये दे दें। बाकी चार्जेस के बारे में अभी तय नहीं हुआ, कि करने पर पता लगेगा अभी कितने पैसे ले रहे हैं वो वहाँ पे हॉल वाले जो हमें स्पेस दे रहे हैं। वैसे उम्मीद है 3,000 से 4,000 के बीच में काम होना चाहिए, हो जाएगा। इसके 4,000 के आसपास काम हो जाएगा पर हेड का। तो अपना मन बनाइए और मेरे को बता दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत चरणों में दंडवत प्रणाम। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसके ऊपर बोलो आज समझ में आ रहा है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री रूप हरे कृष्णा प्रभु जी, आप चंदन ओम अज्ञान प्रभु जी, ये वाला भजन गाइएगा ना आज। हरि हरि विफले जन्म गोयानु, बहुत सुंदर भजन है। मनुष्य जन्म ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो अशोक चावला प्रभु, कुछ कहना है आपको? जी गुरुजी मैं एकादशी 18 तारीख की पांडव एकादशी के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, जो 18 निर्जल तारीख एकादशी करनी है जी। नौ और दिन यात्रा के संबंध में भी मैं भक्तों को बता चुका हूँ गुरुजी। जी जी आपके आने से पहले बस जस्ट अभी बताया था जी गुरुजी। धन्यवाद जी। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करें अशोक चावला प्रभु? गुरुजी। पिछले हफ्ते हमने भरत विरह का चर्चा कर रहे थे, छोड़ा था हमने। अच्छा, संडे हम रामायण लेते हैं ना, तो भरत विरह बता रहे थे उत्तरकांड से आप। तो अच्छा लग रहा है वो रामायण सुनना, या फिर हम चेंज करें? नहीं, अच्छा लग रहा है गुरुजी। सबको कम से अच्छा कम लग भरत रहा मिलाप तो देख ही लें। है। ओके। गुरुजी हनुमान जी और भरत जी का जो सुना था। ठीक है। तो हम आगे फिर प्रभुपाद लीलामृत भी हमें शुरू करना था, तो ये रामायण का प्रसंग हम जल्द ही इसको खत्म करके हम प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर भी आएंगे। हमारे लिए प्रभुपाद का लीलामृत रामायण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जो हमने प्रसंग शुरू किया है उसको हम आज वापस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रामायण रामायण ओके। पिछले सप्ताह कहाँ तक हम आए थे, किसी को याद है अशोक चावला प्रभु? जी गुरुजी जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे भरत जी, तो भरत जी ने हनुमान जी को आते देखा था। हनुमान जी ने देखा था भरत को, भाई कैसे वो कुश के उस पर सुकुशा पर सो रहे हैं, दुबले पतले हो गए हैं, वो उसका जटामूट का मुकुट बनाया हुआ है और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उसको देख के हनुमान जी का हृदय भी प्रफुल्लित हो गया था। जी जी, यहाँ तक थे गुरु जी। ओके ओके, जी जी, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं फिर। श्री रूप मंजरी पद, एक भजन हम गाते हैं थोड़ा सा। आज मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें उन्होंने भजन गा रहे थे वो। श्री रूप मंजरी पद, श्री रूप मंजरी पद, श्री संत। जी, ये भजन है, ये महाराज गा रहे थे आज सुबह। तो मैं इसको जरा 2 मिनट में। आप गुनगुना रहे थे गुरु जी, तो मैं कहने वाला था भी जरा हाँ उस हाँ, समय गुनगुनाइए आप गुरु सुना, जी, हम आप भी बताते सुनेंगे। रहिए। मैं आपको जो भी भजन है आपको सुनना है ना? सारे भजन हम कवर करने का सोच रहे हैं। जी, तो मैं इस भजन को गा रहा हूँ। तो इस भजन को मैं पहले तो आपको स्क्रीनशॉट डाल के इसमें आध्यात्मिक ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, श्री रूप मंजरी। ओह, अशोक चावला प्रभु, मैं आपको भेज रहा हूँ, या फिर
ग्रुप में भेज दीजिए गुरुजी, सब लोगों के पास पहुंच ग्रुप में जाएगा। अभी पता नहीं मेरा क्या हो रहा है मोबाइल को, है ना, मेरा मोबाइल को एक्सेस ही नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ गया। जी जी गुरुजी। जी मैंने भेज दिया है, सबको मिला। देखो, श्री रूप मंजू हाँ मिला मिला। गुरुजी। ओके, तो इस भजन को मैं गाता हूँ। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। एक व्यक्ति को हमको सेवा देना पड़ेगा, है ना। कैमरा अगर ऑफ है तो उनको रिमूव करने को मुझे भी ये हमारा जो क्लास है उसका एक सिस्टम होना चाहिए। आज संडे है तो सब लोग घर में ही रहेंगे, तो आज तो कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। श्री रूप ग्रुप में नहीं आया है। मैंने भेज दिया है, नहीं आया है तो आप सर्च कीजिए गूगल में। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। से मोरा भजन पूजन। ये एक ट्यून है इसका, और एक ट्यून है इसका। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। ये दूसरा ट्यून है इसका, है ना। तो आज हम दूसरे ट्यून से गाते हैं इसको। अगर हो सके तो कोई है ना ऐसे रिकॉर्ड करे, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरे लेक्चर में वो चला जाता है। तो अगर कोई ऐसा एक सिंगल भी भजन होगा ना जो मैंने गाए हैं, उसको आप बार बार सुन भी सकते हैं। तो अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा तो अच्छा है, तो मैं इसको गाने का प्रयास करता हूँ। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी है ना, उनको रूप मंजरी कहा जाता है। रूप मंजरी के चरण कमल है, यही मेरी संपदा है। कितना सुंदर लिखते हैं देखो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल है, यही मेरी संपदा है, मतलब यही मेरी धन संपत्ति है। सही मोरा भजन पूजन, और यही मेरा भजन है, यही मेरा पूजन है। अभी आप कहेंगे कि कृष्ण का भजन करना चाहिए, राम का भजन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो रूप गोस्वामी का भजन क्यों कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन। तो कहते हैं कि यही मेरा प्राण धन है ना, और यही मेरा जीने का एक अभिलाषा है। सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धर्म। सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम।
अनुकूल हबे विधि से पदे होइबे सिद्धि निरखिबो ए दुई नयने से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित हबे निशिदिने तव आदर्शन नाही गरले जारलो देही चिर दिन तापित जीवन हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लोईल शरण हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लोइलो शरण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन है ना। तो इसका जरा अनुवाद पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। हाँ, इसका अनुवाद है आपके पास? जी है गुरुजी। हाँ, तो जरा पढ़िए ना जरा। श्री रूप मंजरी व्रज गोपिका के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप है। जो श्री रूप मंजरी के चरण ही मेरी वास्तविक संपदा है, वही मेरा भजन व पूजन है, वही मेरे प्राण धन, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन का जीवन है। यानी कि जीवन का जीवन, बड़ा सुंदर वर्ड यूज किया है। वही मेरी रस निधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है, वही मेरे लिए वेद का धर्म है, वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। उन चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होंगी, मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दो नयनों से वास्तव में देख पाऊंगा। श्री रूप मंजरी के चरणों की रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रहेगी, चंद्र जैसे दिन रात चमकेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा। तुम्हारे विरह के सरप के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है तथा मेरा जीवन चिरकाल से शापित है। हे रूप मंजरी, दया करके मुझे अपनी परछाया प्रदान करें। नरोत्तम दास तुम्हारी शरण लेता है। जी गुरु जी। जी ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम रामायण में प्रवेश करते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि गुरु जी क्षमा करना जी, एक बार ना जो प्रसादे मंत्र है उसका भी मेरे को उच्चारण बताना, हमें सबको। महाप्रसादे गोविंदे। हाँ, वो भी उच्चारण हमें ठीक से आता नहीं गुरु जी, और कहाँ तक बोलना होता है वो भी बताना। हाँ, तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं इसको अभी दोहराता हूँ। महाप्रसादे गोविंदे को आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, और जब भी आप प्रसाद लोगे ना उसके पहले आप इसको सुनिए और फिर प्रसाद लीजिए। सुनते 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 आपको फिर याद हो जाएगा। चलेगा ऐसे? रिकॉर्ड तो माता जी, सुमिता माता जी कर रही हैं शायद। हाँ हरे कर कृष्ण रही है, गुरुजी, लेकिन मैं कर रही हूँ गुरुजी। एक मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गुरुजी। हाँ अलग से करोगी ना तो ये अच्छा रहेगा, हाँ। क्योंकि क्या है पूरा 1.5 घंटे में फिर वो कहाँ ढूंढने जाए लोग, है ना। तो छोटा सा क्लिप्स रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको गाता हूँ महाप्रसाद गोविंद को। तो जब रिकॉर्डिंग करने के लिए शुरू रहेगी तो मुझे बता देना सुमिता, फिर मैं हाँ रेडी हूँ बोलता हूँ। गुरुजी, हाँ रेडी हूँ रेडी? गुरुजी। ठीक है, तो अभी हम महाप्रसादे जो हम प्रार्थना है जिसको हम भोजन ग्रहण करने के पूर्व हम दोहराते हैं, तो उसको मैं गा रहा हूँ।
तो सभी को अनिवार्य है, जब भी आप भोजन के सामने बैठेंगे, प्रसाद के सामने, तो आपको ये प्रार्थना पूरी कहनी है, उसके पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर विद्याजाल जनेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवा अति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीवा जाय स्वप्रसादम नदी लोभाय सेयनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाकूर श्री चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताय श्री राधा गोपीनाथ महाप्रसाद की जय। तो ऐसे बोलकर आपको उसको ग्रहण करना है, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तो इसका क्लिप है, आप भेज दीजिए, सुमिता भेज देगी, सुमिता सिन्हा मतलब है ना। तो फिर जी हम गुरुजी मैं भेज दूंगी गुरुजी। हाँ, तो फिर हरे उसको सब कृष्ण। लोग क्या कीजिए, आदत डालिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 बार जी आपकी आवाज नहीं आ रही। दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। तो शुरू करूं मैं, अशोक चावला प्रभु, आपकी आज्ञा है या अभी? जी जी गुरुजी। ओके, तो मैं अभी शुरू कर रहा हूं। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी के पास आए थे, और हनुमान जी ने जब भरत जी को देखा था तो उनका शरीर बहुत दुर्बल हुआ था, जटाओं का मुकुट बनाकर वह ऐसे बैठे थे, और राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु बहती रही थी। देखो, प्रेम जब बहुत गाढ़ा हो जाता है ना, तो हर समय वही चीज दिखाई देती है ना, खाने में हो या फिर सब जगह पर, जैसे मानो कि वह, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो भरत जी कई, पता है आपको, भरत जी की पत्नी थी मांडवी, भरत जी का सब कुछ था, पूरा सिंहासन था, अयोध्या अयोध्या प्रभु राम ने दिया हुआ था, है ना। तो सब कुछ था भरत जी के पास, लेकिन फिर भी भरत जी का मन केवल राम में लगा था। राम राम रघुपति, बस इसी में वो मन लगाए बैठे हुए थे उस समय, और उनके कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। प्रेमाश्रु कभी बहते हैं? तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि अगर कोई पत्नी है, पति को याद करके रो रही है, या फिर कोई पति है, पत्नी को याद करके रो रहा है, या फिर कोई माँ है, बच्चे को याद करके रो रही है, या फिर कोई बच्चा है जो माँ को याद करके रो रहा है, हाँ, तो अभी आप समझ जाइए। तो क्या हम इसको प्रेमाश्रु कहेंगे या नहीं कहेंगे? और कहेंगे तो क्यों कहेंगे? और अगर नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? तो ये मेरा सवाल है, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है जी। हाँ बताइए जी, मेधा सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी, जो आपका सवाल है कि ऐसे अगर वियोग में रहते हैं तो वो विरह के आंसू रहते हैं, लेकिन वही अगर आ जाए सामने, जैसे बच्चा आ जाए या किसी का हस्बैंड आ जाए या कोई भक्त है उनके प्रभु आ जाए, तो उस समय वो प्रेमाश्रु होते हैं।
जी। जी जी। ओके, तो सब लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं इस उत्तर को? फिंगर को रेस कीजिए। सब लोग इस उत्तर से सहमत हैं? सहमति है, सहमत है। ओके जी। तो भागवत में ऐसा लिखा गया है कि अगर आध्यात्मिक गुरु चले जाते हैं इस शरीर को छोड़कर, और अगर शिष्य की आंखों से आंसू नहीं आता है, तो उसको अपराध कहा गया है। उसको भी आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आध्यात्मिक गुरु है, हमको छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं, और अगर हमारे आंखों से कोई आंसू ही नहीं आता है, तो समझने का कि हम बहुत बड़ा हम अपराधी है। जी। जब शिल प्रभुपाद जी जब इस संसार को छोड़कर गए थे, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उस समय न्यू वृंदावन में थे। और वह जब महाराज को पता चला, उस समय महाराज ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं थे, और विग्रह सेवा कर रहे थे। महाराज को पता चला, महाराज दौड़कर जो प्रभुपाद पैलेस है न्यू वृंदावन में, जो सोने से बना हुआ है, वहां पर गए और प्रभुपाद जी को देखकर बहुत रोने लगे। इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि महाराज कह रहे थे कि आज मैं अनाथ हो गया, आज मैं अनाथ हो गया, है ना। तो ऐसी भावनाएं महाराज के मन में उस समय उमड़ रही थी। जी। तो यहाँ पर प्रेमाश्रु की बात हो रही है। तो हमारे अश्रु जब गिरते हैं आंखों से, है ना, तो उस अश्रु में प्रेम रहता है, लेकिन प्रेम शब्द है केवल हम आध्यात्मिक संबंधों में ही लगा सकते हैं। प्रेम है यह केवल आध्यात्मिक संबंधों में ही लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और इस भौतिक जीवन में जो रोते हैं, तो क्या हम उसको प्रेमाश्रु कहेंगे? तो उत्तर आया था नहीं कहेंगे। तो फिर हम उसको कौन से अश्रु कहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। हम उनको कौन से अश्रु कहेंगे? जब इस संसार के व्यक्ति के कारण हम या उनको याद करके रोते हैं, तो उनको हम कौन से अश्रु कहेंगे? प्रेम अश्रु या फिर कौन से अश्रु? जी, सिमरन सेठी। मोह के अश्रु कहेंगे। मोह के अश्रु कहेंगे। ओके, और कोई उत्तर? जी, अरुणा यादव। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा भी यही आंसर था कि मोह के कारण लोग मतलब रोते ही। अच्छा, तुम रोई है ऐसे मोह के कारण? जी गुरुजी, कभी कभार। जी, तो मोह के कारण रोते हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हनुमान जी आकाश से उतर रहे हैं ब्राह्मण का रूप लेके, और कुटिया में भरत जी बहुत प्रेमाश्रु बहकर रो रहे हैं, और रोते रोते राम राम रघुपति ऐसे उनके मुख से शब्द निकल रहे हैं। और इस तरीके से हनुमान जी उनको देखकर अत्यंत हर्षित हुए। ये भी हमने कल उस समय देखा था। इतने हर्षित हो गए कि उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु उनके भी बहने लगे। तो या वहां पर हमने पिछले सप्ताह हमने सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था? कि हनुमान जी के आंखों से क्यों अश्रु बहने लगे? तो क्या उत्तर मैंने दिया था उस समय? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि हनुमान जी के आंखों से आंसू क्यों बहने। मैंने उस समय बोला था इसका कारण। पता नहीं आप लोगों का मेमोरी कितना है, देखता हूं मैं अभी, एक हफ्ता ही हुआ था। जी हाँ, बताइए बताइए बताइए। जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
जो आपने बताया था कि हनुमान जी ये देख रहे थे कि भरत जी कितने महान भक्त हैं, और एक महान भक्त की भक्ति देखकर हनुमान जी के भी अश्रु आ रहे थे। अश्रु आ रहे थे जी। तो एक भक्त जब दूसरे भक्तों को देखता है ना, उसकी भक्ति को देखता है, तो उसको अश्रु आते हैं। सोचता है कि आज कितना मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भरत जैसे भक्त के दर्शन हुए। आज तो मेरा जीवन सार्थक हुआ। जीवन की सार्थकता भगवान के दर्शन में नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ। जीवन की सार्थकता भगवान के दर्शन में नहीं है। जीवन की सार्थकता भक्तों के संगति में उस सुख को ढूंढते हुए भगवान को याद करने में है। ये जीवन की सार्थकता। ये अगर आपको समझ में आएगा ना, तो अभी हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। भगवान धाम जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कथा सुनते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, जप माला करते रहेंगे, और जब भगवान की इच्छा होगी तो बुलाएंगे। कोई फ्रस्ट्रेट होने का कोई कारण ही नहीं है एक भक्त के लिए। तो भक्त जीते समय भी भगवत धाम में ही रहता है वो, और मरने के पश्चात वो भगवान की शाश्वत लीला में प्रवेश करता है। तो उसके लिए जीना क्या मरना क्या दोनों एक ही है। जिएगा तो भक्ति करेगा, मरेगा उसके बाद भी भक्ति करेगा। तो विरह में, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, जिनके गुण को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को दुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। ऐसे हनुमान जी ने इनको भरत जी को कहा। तो मेरा यहाँ पर और एक सवाल है आप लोगों को कि प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा था? क्या प्रयोजन था? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्या प्रयोजन था कि प्रभु रामचंद्र ने खुद पहले नहीं गए, पहले कहा हनुमान जी तुम जाओ? क्या कारण था ऐसे? जी बताइए। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप रामायण भी नहीं जानते हैं, कृष्ण लीला भी नहीं जानते हैं, तो जानते क्या है फिर आप? तो सबको ये उत्तर पता होने चाहिए। जी नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहेंगे आप, सुनते रहेंगे। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्यों भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा? जी मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो इच्छा था कि भरत जी कहे थे कि आप अगर थोड़ा भी लेट करेंगे तो हम अग्नि में अपने को खत्म कर देंगे। तो पहले उनको सूचना देने के लिए हनुमान जी को भेजे थे कि प्रभु भगवान राम आ चुके हैं। ओके जी। और इसके अलावा जी रीना सिंह। हरे गुरुदेव, सही भक्तों को अगर कि 14 साल बीत चुके थे, तो अब भरत जी का क्या मनोभाव है? यदि वो प्रसन्न है तो जो है कि भगवान राम वहीं पे रुक जाते, और यदि वो प्रसन्न नहीं, वही मनोभाव अगर जो है भरत जी का है विरह का, कि हम जो है कि अग्नि में कूद जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, अपने आप को समाप्त कर लेंगे, तो भगवान राम जो है आते। यहाँ एक तरीके से परीक्षा लेने के लिए जो है कि हनुमान जी को भेजा था जो है भगवान राम ने। ओके जी जी जी। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने इसलिए भेजा था कि भगवान सोच रहे थे कि भरत खुश है क्या? अगर खुश है तो मैं क्यों जाओ अयोध्या में, क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर कबाब में हड्डी बनूंगा। प्रभु रामचंद्र ऐसा सोच रहे थे कि हनुमान जी तो खुश है, तो खुश है या नहीं है? तो ये सोचने के लिए किसी का माइक शुरू है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जा रहा है ना, और बाद में आपको ब्लॉक किया जाएगा। आप सत्र में आ नहीं सकते, ठीक है?
तो ये कंपलसरी है, आपको कैमरा ऑन करना ही है। ओके, तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत जी बहुत दुखी थे। वही समझ रहा था हनुमान जी कि भरत जी बहुत दुखी है, इसका अर्थ है कि उस राज्य से खुश नहीं है। तो भरत ने पूछा, हे तात, आ, आप कौन हो? तो कहते हैं कि कहाँ से आए हो? तुमने मुझको इतना सुंदर संदेश सुनाया कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो आप कौन है, हमें बताइए। तो हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मेरा नाम हनुमान है। कौन मुझे बताएगा कि भरत की मुलाकात हनुमान जी से इसके पहले भी हुई थी? किसी को याद आ रहा है वो प्रसंग, भरत जी की मुलाकात? आवाज नहीं आ रही है। बताइए, थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर दीजिए। हाँ, बताइए जी, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेके पहाड़ समेत उड़ के आ रहे थे जी, तब भरत की वो जो बाण से वो नीचे गिरे थे, तब उनकी मुलाकात भरत जी से हुई थी। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत जी प्रणाम। जी जी जी। तो आप सबको पता होगा कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था ना, इंद्रजीत का, तो उस समय उसके वैद्य ने कहा था कि आप जाइए जरा और जड़ी बूटी लेकर आइए। तो फिर वह पूरा पर्वत लेकर उठाकर लेकर आते हैं। तो भरत जी देखते ही कौन जा रहा है, तो तुरंत वह बाण मार देते हैं ना। और उस समय भरत जी जीवित होकर के सॉरी, हनुमान जी जीवित होकर कहते हैं कि आपने मुझे क्यों बाण मारा? पता है, मैं लक्ष्मण जी की सेवा के लिए जा रहा था। तो वहां पर भरत जी अपने आप को कोसते हैं, ये मैंने किया कर ऐसे। तो भरत ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अभी तक राम जी से मिले नहीं है, लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं, आज तुम्हारे दर्शन से समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों का दर्शन करने से भी सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं? क्योंकि भगवान की भक्त में वही छवि दिखाई देती है जो भगवान की छवि होती है। तो इसलिए भरत जी ने कहा कि मुझे राम जी मिल गए हैं अभी। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुमको क्या दूं? क्योंकि जब कोई शुभ समाचार सुनता है कुछ देना चाहिए, बराबर है। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी कर्जा नहीं पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। फिर हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि हनुमान जी है वह भरत के चरणों में गिर गए हैं। हालांकि हनुमान जी ने पूरी लंका पर विजय प्राप्त किया था। हनुमान जी ने सीता माता को वापस लाने में बहुत मदद की थी। हनुमान जी ने ही सब कुछ किया था। लेकिन कौन मुझे बताएगा, हनुमान जी यहाँ पर भरत के चरणों में गिरकर क्यों गाथा सुना रहे हैं? क्यों नहीं वह कुर्सी में बैठकर सुना रहे हैं? क्या इसका लॉजिक आप मुझे दोगे? फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बताइए 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 बताइए। जी
जी परवीन शाही। हरे कृष्ण। गुरुजी, जहाँ तक मुझे समझ आता है कि हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे, तो जब उन्होंने उनकी भावना और भक्ति देखी तो इसीलिए उनको रोना आ गया और वो सुना रहे थे। ओके जी। नेक्स्ट शुभांगी पाठक माता जी। नेक्स्ट जी सुमित्रा कुमारी। नेक्स्ट आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु? आ रहा है गुरुजी। आ रहा हरे है ना, तो कृष्णा ये गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। हम सुन नहीं पाए थे, बेटी रो रही थी। हरे कृष्णा, हमें क्षमा कीजिएगा गुरुजी, हम बाहर चले गए थे। ओके। नेक्स्ट सुजाता महापात्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगे हनुमान ये एक अच्छे भक्त का लक्षण है कि वो सदैव भक्त के चरण में रहना चाहते हैं, और ये उनकी विनम्रता है कि वो भरत भी श्री राम भगवान की भी भाई लगते हैं, ये भी एक कारण है इसलिए वो उनके चरण में। जी 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 वेरी गुड। तो ये अच्छा जवाब दिया है सुजाता ने कि जितना भक्त ऊंचा रहता है ना उतना वह विनम्र भी होता है ना। एक भक्त की निशानी ये होती है, एक भक्त की निशानी ये नहीं होती है वो कितना जपा करता है। एक भक्त की निशानी ये भी नहीं होती है कि वो कितना सेवा कर रहा है। एक भक्त की निशानी ये होती है कि वो कितना विनम्र है, कितने उसमें वो भाव है विनम्रता के, कितना वह दूसरों का आदर देने में लगा हुआ है। और ये सारा चीज हनुमान जी में था। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी पढ़ाई करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, बहुत मालाएं करना, भगवान का विग्रह सेवा करना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें करने के पश्चात अगर मुझ में विनम्रता ही नहीं आ रही है तो समझने का कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ फिर? भगवान की सेवा तो लग रही है कर रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में किसकी सेवा कर रहा है वो? जी फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, किसकी सेवा कर रहा है वो? जी सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। वो अपने अहंकार की सेवा कर रहा है। हाँ, वो अपनी अहंकार की सेवा कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। तो इसलिए कई बार हम चकमा खाते हैं, है ना, कई बार कि हमको लगता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूँ या मैं सेवा कर रहा हूँ। और अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना, 4 लोग मिलकर अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं भक्त हूँ या भक्त नहीं हूँ। क्या लगता है आपको? बराबर ना? अगर 4 लोग मिलकर, 4 भक्त मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तब पता चलेगा मैं भक्त हूँ या नहीं। अकेला क्या है, अकेला तो मैं ही राजा हूँ ना। क्या लगता है आपको? अकेला तो मैं ही राजा हूँ। लड्डू गोपाल जैसा मैं बोलूंगा वही करेगा वो। मुझे लगता है गुलाबी कलर का रंग है, गुलाबी कपड़ा पहना होगा, बराबर है। लेकिन 3 भक्त बोलेंगे अरे ऐसा नहीं करना चाहिए माता जी, है ना, आप हमेशा हाँ अपना ही झंडा, है ना, आगे बढ़ाती है। हमारा भी तो कुछ हक है, लड्डू गोपाल हमारे भी तो है। फिर आप क्या करोगे? उसको ऐसे नजर से देखोगे, ये क्यों आ गए तीनों पता नहीं, मैं अकेला ही अच्छी थी। ये विचार आएगा मन में, आएगा कि नहीं? 100% आएगा। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये हमें कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? केवल गुरु ही बोल सकता है कि, है ना, आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बराबर है। आप अपने घर में क्या है, एक लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली आप भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे। मैं आपको बता देता हूँ, आप कर ही नहीं रहे, आप अपने अहंकार की कर रहे हैं एक्चुअल में। क्योंकि जब तक 2 लोग कम से कम होने चाहिए सेवा करने के लिए, कम से कम, तब जाके पता चलता है कि हाँ मेरी सेवा हो रही कर। अकेले कर रहा है तो वो तो हमारी मर्जी चलेगी ना गोपाल के ऊपर। तो इसलिए हमें मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में सेवा करना चाहिए, यात्रा में आना चाहिए,
है ना। जैसे अभी हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में हम आए थे, काफी लोग सेवा कर रहे थे, है ना, सबको लास्ट प्रसाद पा रहे थे, है ना। तो बहुत अच्छा लगा हमें वो। तो ऐसा चीज दिखना चाहिए। जी। तो यहाँ पर मैंने ये सवाल पूछा था आपको कि हनुमान जी ने राम जी के, सॉरी, भरत जी के चरणों में अपना मस्तक नवाकर रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी रामचंद्र जी कभी मुझे अपनी दास की तरह याद भी करते थे? कितने लोगों को ये सवाल आता है कभी कभी? आता है ना। कोई मुझे याद कर रहा होगा क्या? कोई मुझे याद करता है ना। बराबर है। जब कोई यात्रा जाता है तो आप पूछते हो, क्या हमारी आपको याद आती है? हम पिछले यात्रा में मिले थे, क्या आप हमें भूल गए? तो ये नेचुरल है ना। ये नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर भरत जी भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु ने मुझे याद किया था? क्या मुझे क्या उनको मेरी याद आई थी? बराबर है। आश्चर्य है कि पहला सवाल यही पूछा। बराबर है। कई सारे सवाल पूछ सकते थे, लेकिन पहला सवाल यही पूछा, है ना। बराबर है। तो और एक ऐसा ही सवाल पूछा था, किसने पूछा था पता है क्या? विदुर ने पूछा था ऐसे। जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं ना इस संसार को छोड़कर, तो उद्धव जी ने कहा था, विदुर जी, जब भगवान कृष्ण चले गए ना भगवत धाम, तो आपको याद किया था। विदुर जी को इतना अच्छा लगा, मैं दासी पुत्र होकर मुझे याद किया, भगवान ने मुझे याद किया। तो उनका वो गदगदित हो गया। उनके ऐसे, पता है, जब ऐसे ऐसे कोई हम समाचार सुनते हैं ना, तो हमारा एकदम एकदम हमारा जो हृदय है ना एकदम रोमांचित हो जाता है, एकदम उत्कंठित हो जाता है कि भगवान ने मुझे याद किया, है ना, इस तरीके से। जी। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, रघुवंश के भूषण राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुंदर क्यों ना हो? हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर बार बार भरत जी को कहा कि आपको प्रभु रामचंद्र याद करते थे, रोज याद करते थे, रोज याद करते थे। तो जब ये सुना तो भरत जी का भी हृदय गदगदित हो गया और दोनों के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। दोनों भी रोने लगे, है ना, दोनों भी रोने लगे। तो फिर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। कहाँ से? नंदीग्राम से। और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। उनके गुरु कौन थे? बताइए बताइए बताइए, कौन थे उनके गुरु? वशिष्ठ मुनि, है ना। वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे। कहा कि गुरुदेव, प्रभु रामचंद्र आ रहे हैं। राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी नगर आ रहे हैं। रघु सारी जितने भी माताएं हैं, है ना, उठकर उनके उनमें भी शक्ति आ गई। खबर सुनते ही सब माताएं उठे कर दौड़ने लगी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया, देखो सब लोग आ रहे हैं, है ना, प्रभु रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण जी, सब लोग आ रहे हैं। सब लोग एकदम एक्साइटेड हो गए भगवान को देखने के लिए, क्योंकि 14 साल वो विरह का, है ना, विरह, विरह मतलब विरह की अग्नि इतनी भयंकर होती है ना कि इसमें अगर व्यक्ति अगर डूब गया तो फिर वो इस संसार का नहीं रह जाता, वो दूसरे संसार का हो जाता है ना, अगर उस विरह की अग्नि में डूब गया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में गए थे तो उनको बहुत बिछोह सता रहा था वृंदावन का, क्योंकि वो जब पहली बार वृंदावन गए थे तो उन्होंने ये फैसला किया था कि मैं जिंदगी भर यही रहूंगा। लेकिन उनको कोई गुरु नहीं थे, तो वो हमेशा केशी घाट पर वो सोते थे, यमुना में डुबकी लगाकर, ऐसे ही वालू पर सोते थे
और राधा मदन मोहन की तरफ अपना मुंह कर कर प्रार्थना करते थे कि हे राधा रानी, मैं यहाँ पर वृंदावन में भटक रहा हूँ, मैं आश्रम में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है ना, मुझे मेरे गुरु से मिलवाओ, है ना। ऐसे आंखें बंद कर कर जैसे प्रार्थना कर रहे थे, अचानक एक, है ना, 4 व्हीलर मर्सिडीज, है ना, गाड़ी है, अचानक उस केशी घाट पर आकर रुकती है और उसमें से एक लाठी निकलती है पहले, है ना, लाठी ले आओ हाथ, और उसके पश्चात फिर इस संसार के जगत गुरु, है ना, संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जी बाहर निकलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बाहर निकलते हैं, तुरंत राधानाथ स्वामी महाराज की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनको उत्तर मिल गया था कि राधा रानी ने मुझे, है ना, अब मेरे गुरु भेज दिए हैं, क्योंकि इन्हीं को मैं पहले गुरु स्वीकार कर चुका था, लेकिन मेरा मन इसको तैयार नहीं था अपनाने के लिए। कौन सी जगह थी वो जगह थी क्रॉस मैदान, है ना, मुंबई का पंडाल फेस्टिवल। हाँ, ये कथा मैंने बहुत बार आपको सुनाई है। राधानाथ स्वामी महाराज है ना, उसी समय राधा रानी का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु है प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभु कौन कौन मुझे बताएगा कि प्रभुपाद जी में ऐसा कौन सा गुण दिखाई दिया राधानाथ स्वामी महाराज को, जो वृंदावन में जितने भी साधु संत थे सबके पास गए थे महाराज। लेकिन प्रभुपाद जी में एक अनोखा गुण था जिसने राधानाथ स्वामी महाराज को इम्प्रेस किया। हालांकि महाराज सब जगह पर घूमे थे, हिमालय में घूमे थे, उसके पश्चात वह, है ना, मिडल ईस्ट में उन्होंने इस्लाम धर्म का अभ्यास किया, सिख धर्म का अभ्यास किया, सब कुछ करके वो वृंदावन में आए थे। और वृंदावन में भी उन्होंने सारे आश्रम में वो ढूंढ रहे थे गुरु कौन से, गुरु कौन से, लेकिन प्रभुपाद जी में उनको ऐसी कौन सी बात लगी जो बाकी के साधु संतों में उनको दिखाई नहीं दी। हाँ बताइए, फिंगर को रेस कीजिए जी, तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए जी। ओके, रूही एंगल। नेक्स्ट जी, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्त के अंदर भक्तिपन को पहचानना या असली भक्त को पहचानना, ये प्रभुपाद जी के अंदर बखूबी थी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट सात्विक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी क्या कहते हैं कि जब वो मैदान में, तो शिला प्रभुपाद जी ने, वो लाखों की भीड़, उन्होंने प्रभुपाद जी ने राधा स्वामी महाराज जी को पहचान लिया था, मतलब भीड़ में अकेले खड़े थे, तो वो ये बात अलग लगी कि कैसे इन्होंने मुझे पहचान लिया, ये बात। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी जो भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, तेज होता है, उनका बात करने का, कहने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, तो वो आकर्षित कर लेता है भक्त को। तो प्रभुपाद जी में इतना आकर्षण था ना, तो जैसे कहते हैं ना गीता में भी, भाई अर्जुन पूछता है भाई एक भक्त कैसे चलता है, कैसे जना जाता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, तो इसी भाव से वो पहचाना जाता है। प्रभुपाद जी में इतना तेज था ना, उनकी बातों में इतनी विनम्रता, अपनापन था बातों में उनकी, तो उन्होंने आकर्षित कर लिया वो। क्योंकि वो तो राधानाथ स्वामी तो कई सबको देख चुके थे, उनमें आकर्षण लगा नहीं उन्हें। प्रभुपाद जी में उन्हें आकर्षण लगा, वो दिव्य तेज लगा उन्हें, जिसकी वो खोज में थे। जी 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 जी, ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने। और कोई? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज ने जहाँ भी वो गए, वहां पे सभी गुरु अपना महत्व दिखा रहे थे और उनको एक चमत्कार जैसे लगता था उनका जीवन, मतलब सारी चीजें उनके इर्द गिर्द। जबकि प्रभुपाद जी हमारे जो हैं, वो सदैव कहते भगवान का दास हूँ, और वो केवल डायरेक्ट जो है संबंध बता रहे थे, और जबकि वो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को जो है दास कहा, और वो हमेशा ही कहते थे कि मैं भगवान का दास हूँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। गुरुदेव क्षमा करिए गुरुदेव। जी जी, और कोई? सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी मेरे को पता तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा गेस कर रही हूँ गुरु जी।
आपने पहले बताया था कि जो प्रभुपाद जी है ना, कभी क्रिश्चियन धर्म या किसी और का धर्म छोड़ने के लिए नहीं बोलते थे कि जो जहाँ पर है उसी धर्म को अपना करके वो आगे मतलब भक्ति कर सकता है। शायद पता नहीं, शायद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी का नाम। जी नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों को चरण प्रणाम। गुरुदेव, बाकी सबसे तो मिले थे वो, लेकिन वो उनको भीतर से प्रेरणा नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन जब वो प्रभुपाद जी से मिले थे तो उनको भीतर से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। मुझे यही याद आ रहा है गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रणाम, गलती तो क्षमा। ओके, और वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों ने जो कहा है वो भी ठीक है, मगर गुरु जी आप हमेशा बताते हो कि एक गुरु और शिष्य का जो नाता होता है जन्म जन्मांतर का होता है, तो वो फीलिंग वो प्रभुपाद जी में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को दिखाई दी। और जब उनका जो प्रेम का हाथ उनके सर पर पड़ा, वो वात्सल्य उन्होंने वहां वो महसूस किया था। और जिस तरह से रीना सिंह माता जी ने कहा कि प्रभुपाद जी के ही शब्दों से उनको वो प्रेरणा मिली थी, ये भी है। तो ये सब मिलकर उनको प्रभुपाद जी के प्रति वो भाव आया था। जी जी जी, अभी तक मैं जो उत्तर सोच रहा हूँ। जी सुजाता महापात्र। कृष्णा विजन बसराम, आपने बोले थे कि वो पहली बार देखे थे मैदान में और वो बाद में वहां पर वृंदावन में देख के उनको बोले कि हाँ अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आए, तो यहीं रहना, आपको यही रहना है, इसे बोले थे, इसी बात। ओके जी, तो देखिए आप एक चीज भूल गए हैं बताना मुझे कि प्रभुपाद जी में राधानाथ स्वामी महाराज ने ये देखा कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति है वृंदावन में भी ठाकुर जी की सेवा में लगा है, लेकिन प्रभुपाद जी में उनको ये दिखाई दिया कि यह व्यक्ति वृंदावन में न रहकर सभी जगह पर भ्रमण करते हुए सबको कृष्ण देने में लगा हुआ है। आई बात समझ में? यह व्यक्ति सबको कृष्ण देने में लगा हुआ है ना। लोग वृंदावन में रह रहे, सब भजन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़कर अमेरिका घूम रहे हैं, रशिया घूम रहे हैं, और इतना कष्ट झेलकर वह दूसरों को कृष्ण देने में इतना वह उत्कंठित है ना। तो ये बात है, बहुत अच्छी लगी राधानाथ स्वामी महाराज। और इससे भी बढ़िया ये लगी कि जब महाराज जब इस्कॉन में प्रवेश करते हैं तो सब लोग महाराज को क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम वृंदावन में क्यों रह रहे हो, तुम्हें प्रचार करना चाहिए। और महाराज कह रहे मैं तो अभी तक दीक्षा भी नहीं ली थी प्रभुपाद से, तो सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि ये देखो वृंदावन में रह रहा है 6 महीनों से, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा था। तो महाराज कह रहे थे कि मैं उस समय ऐसे ही बैठा था वृंदावन में, और अचानक श्रील प्रभुपाद जी आ गए, और प्रभुपाद जी आ गए और बिल्कुल मेरी तरफ ही आ गए। मैं वहां पर अकेला बैठा था और प्रभुपाद जी मेरे पास आकर रुक गए, और मैंने तुरंत अपना शीश प्रभुपाद के चरणों में झुकाया और मैं खड़ा रहा। और तुरंत श्रील प्रभुपाद ने मुझे उनको सवाल पूछा कि कितने दिनों से वृंदावन में रह रहे हो। तो महाराज को लगा कि मुझे भी प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज करेंगे लगता है, तो महाराज ने कहा कि मैं 6 महीनों से रह रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, 6 महीनों से तुम वृंदावन में रह रहे हो। वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, काश मैं भी यहाँ पर इतना समय रह पाता। तो ये छोटी सी बात है, राधानाथ स्वामी महाराज को इतनी एनकरेज लगी कि यहाँ पर हर एक कोई मुझे समझ नहीं रहा था, लेकिन यह व्यक्ति मुझे समझ पाया कि इसने मेरे हृदय, हालांकि उनको बाद में पता चला कि प्रभुपाद जी भी यही चाह रहे होंगे मैं प्रचार करूं, लेकिन उस समय महाराज कह रहे थे कि वो जो 2-3 मिनट का जो डायलॉग था उसमें मैं सोच लिया कि यह व्यक्ति मेरे लिए बना हुआ है और मैं अपना जीवन इनके लिए समर्पित कर सकता हूँ, है ना। तो महाराज खास करके जो जो डीलिंग है उसके बाद भी महाराज ने फिर अपना पूरा जीवन देने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको इतना एनकरेज किया कि कोई भी अपनी जिंदगी देना इतना आसान नहीं होता है।
उसको बीच बीच में एनकरेजमेंट लगती है। तो शिला प्रभुपाद जी से उनको बहुत एनकरेजमेंट मिली, है ना। प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति का नहीं, ऐसे हजारों लोगों का उद्धार किया, है ना। और मैंने एक बार भी कहा था कि प्रभुपाद जी के, एक बार प्रभुपाद जी से मिलने एक है ना, एक बहुत सुंदर लड़की आई थी, है ना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में। तो सारे भक्त उनको क्रिटिसाइज करने लगे, है ना। तो इतनी वो बोर हो गई, इतनी बोर हो गई, कहा कि मैं जिंदगी में इस्कॉन मंदिर में नहीं आऊंगी, लेकिन जाने के पहले मैं जरा, है ना, इनके गुरु से मिलकर जाती हूँ। तो जैसे वो प्रभुपाद के पास गई, प्रभुपाद ने कहा तुम कितनी सुंदर हो दिखने में, तुम तो एकदम अप्सरा दिख रही हो, गंधर्व दिख रही हो। तो उसको इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर कम से कम एक व्यक्ति है ना, जो मेरी सराहना कर रहा है। और उसको बाद में पता चला कि ऐसे कपड़े पहनकर मैं नहीं आनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद के वो इतने सकारात्मक शब्दों से उसके ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि अगले दिन वो साड़ी पहनकर आ गए और कहा कि मैं प्रभुपाद जी, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो ये चीज है ना, ये चीज प्रभुपाद को बराबर उनको पकड़ में आता था, है ना, कहाँ पर कितना प्रेम दिखाना है। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति है इस संसार में प्रेम खोज रहा है ना, हर एक व्यक्ति। और प्रभुपाद जी हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करते थे, एनकरेज करते थे किसी को भी, है ना? जी हाँ, तो ये बात यहाँ पर आई थी, तो हम थोड़ा सा अलग इसमें चले गए। जी, तो खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी, है ना। और भरत जी ने उछल कहकर सबको समझाया कि प्रभु रामचंद्र आ रहे हैं, है ना, आप सब स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। दही दूब गोरोचन फल फूल मंगल के मूल नवीन तुलसी दल सोने की थाली भर भर कर हथिनी की शेष चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली, है ना। सबकी मनोदशा ऐसे ही थी कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, है ना। अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई, तीनों प्रकार से सुंदर वायु बहने लगी। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंब, छोटे भाई शत्रुघ्न, सब लोग, है ना, अ, अटरियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही थी, है ना, क्योंकि विमान से आ रहे थे, है ना। कौन सा विमान था वो विमान था पुष्पक। किसका विमान था ओरिजिनली, वो पता है आपको? रावण का नहीं था वो विमान। रावण ने किससे लिया था इंद्र वो का था, विमान? रावण ने छीना था इंद्र से। इंद्र नहीं, इंद्र से नहीं छीना था, कुबेर से छीना था। कुबेर से छीना था वो विमान, है ना। तो इसको आप नोट कीजिए, कुबेर का था वो पुष्पक विमान, है ना, कुबेर क्योंकि रावण कुबेर, हाँ, तो कुबेर और कुबेर रावण रावण का का कोई संबंध भाई भी था। था, है ना। भाई था वो, हाँ बराबर, भाई था वो। कुबेर भाई था रावण का, है ना। और आपको पता होगा कि देवताओं का जो खजीनदार है, मतलब देवता लोग अपना बैंक का खाता पता है किसके पास ओपन करते हैं? देवता लोग अपना बैंक का खाता कुबेर के पास ओपन करते हैं। कुबेर ये खजीनदार है देवताओं का। खजांची है। हाँ, तो इस तरीके से विमान पर सब लोग राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे थे। ये देखो, है ना, राम जी वहां पर सबको दिखाई दे रहे थे। सुग्रीव, अंगद, हे लंकापति विभीषण सुनो, यह देखो पवित्र पुरी आ रही है अयोध्या। हाँ, वैकुंठ की बड़ाई की है यहाँ पर। अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है ना वैकुंठ, क्योंकि वैकुंठ के ऊपर है, पता है आपको? साकेत धाम भगवान का कहाँ है? वैकुंठ के ऊपर अयोध्या है, अयोध्या के ऊपर द्वारिका है, द्वारिका के ऊपर जगन्नाथपुरी है, और जगन्नाथ के पुरी के ऊपर मथुरा है, मथुरा के ऊपर नवद्वीप मायापुर है, और नवद्वीप मायापुर के ऊपर गोलोक वृंदावन है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप है ऊपर। हम्म? तो इस तरीके से राम जी है वह सबको सुना रहे थे। और जिस तरीके से प्रभु ने जब विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तो वह पृथ्वी पर उतरा। विमान ने उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। तो रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख हुआ इसको, कुबेर को, अपना इसको पुष्पक विमान को। और भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे थे। कौन मुझे बताएगा कि व्यक्ति दुबला क्यों हो जाता है किसी की याद में? क्या कारण हो सकता है? फिंगर को रेस कीजिए।
व्यक्ति दुबला क्यों हो जाता है किसी की याद में? क्या ऐसा होता है? जी बताइए। या आप कभी दुबले हुए ही नहीं? जी रंजना माता जी। कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। देखिए जी प्रभु जी, वीरा का भाव इतना वो उस कोटि का होता है ना कि वो सब कुछ मतलब भूल जाता है। उसे मतलब उसे कुछ भी खाना पीना कुछ भी उसको होश नहीं रहता कोई भी चीज़ का, बस वो वीरा के भाव में जलता रहता है, तड़पता रहता है भगवान की याद में। तो ओके। भी हो जाता है जी तो उसका उसका जी 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 धन्यवाद। तो देखिए, जब विरह का भाव होता है तो कुछ पानी, नींद, प्यास, भूख, ये इसके ऊपर वह नियंत्रण नहीं, उसका उसको कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। उसको दिन में घड़ी में कितने बजे है ये भी पता नहीं चलता है। बराबर है? तो विरह तो विरह चीज ये बहुत बड़ी चीज होती है ना? इस संसार में हमने विरह का अनुभव कब किया होगा? जब हमको मोबाइल नहीं मिलता है ना? बराबर है? मोबाइल अगर अगर सही में नहीं मिलता है समय पर, या जहाँ पर मैंने रखा था, तो विरह होता है कि नहीं? बहुत विरह होता है। कहाँ पर है, कहाँ पर है? सब जगह हम ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ, गद्दी के नीचे किसी ने रखा तो नहीं, है ना? लोगों को पूछते हैं, तुमने मेरा मोबाइल देखा क्या, देखा क्या, देखा क्या, है ना? तो बहुत गुस्से से भी हम पूछते हैं। बराबर है? तो विरह होता है उस समय। और अगर वो लॉस हो गया, खो गया, फिर तो आप पूछो ही मत। फिर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो उसमें हम ऐड करेंगे शून्याइतम जगत सर्वम मोबाइल विरहे नमे। तो ऐसा हो जाएगा, है ना? जी तो जी तो यहाँ पर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु के चरण कमल पहले पकड़ लिए, है ना? सब पहले जैसे उतरे ना, सब लोग पहले वशिष्ठ मुनि के पास गए, है ना? ऐसे नहीं कि चलो भाई तुरंत, है ना, अपने इसको मिलेंगे, किसको, अपने माताओं को मिलेंगे, पत्नी को मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे। पहले कल्चर था, है ना? अभी कैसा है, मान लो 14 साल के बाद कोई आ गया तो सबसे पहले वो किसको देखेगा? बताइए अशोक चावला प्रभु, किसको देखना पसंद करेंगे अगर कोई घर का मेंबर 14 साल के बाद आएगा? सबसे पहले वो घर के लोगों को ही देखना चाहेगा ना। जी जी, अपने बच्चों को, बीवी को। हाँ बराबर है ना? तो गुरु की याद ही नहीं आएगी उसको, पहली बात तो, है ना? 4-5 दिन तो गुरु की याद नहीं आती है। 4-5 दिन तो वो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा एंजॉय करेगा, गेट टुगेदर करेगा, घूमने जाएगा होटल में, है ना? इतने दिनों के बाद आया, चलो जरा गेट टुगेदर करते हैं। बराबर है? और उसके पश्चात फिर 4 दिन उब गया, अभी नॉर्मल हो गया, फिर वो गुरु को फोन लगाएगा, कभी ये सत्संग प्रोग्राम बताइए, अब आएंगे, इतने दिनों के बाद आए। ऐसे होगा। जी जी तो यहाँ पर सब लोग नमस्कार कर रहे थे, और भरत जी तुरंत पृथ्वी पर पड़े हैं, और उठाए उठते ही नहीं थे। तो उठ ही नहीं रहे थे, राम जी कह रहे उठो भरत उठो, लेकिन भरत जी उठ ही नहीं रहे थे। तो फिर कृपा सिंधु राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। जब सीने से लगा लिया तो उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। रोए मतलब क्या बोलते हैं उसको? रोए का अर्थ है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो रोंगटे खड़े हो गए थे। बाल होते हैं ना, हाँ वो बाल खड़े रोंगटे खड़े हुए, रोम खड़े हो गए। छिद्र, रोम छिद्र। हाँ भूमि छिद्र, जी जी। तो बाल खड़े हो गए, है ना? क्यों वो बाल खड़े हो गए? क्योंकि 14 सालों से वो वही सोच रहे थे कि कब मैं प्रभु रामचंद्र जी के गले लगूंगा, है ना? और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु की जल की बाढ़ आ गई, बाप रे, है ना? जल की बाढ़ आ गई कह रहे हैं, है ना? बाढ़ आने का अर्थ है कि कंटिन्यू ऐसे, है ना, बह रहे थे प्रेमाश्रु। और फिर त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले,
भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे थे, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। तुलसीदास कहते हैं मैं कह नहीं सकता हूं कि उस समय में देख रहा था और मेरे मेरे कविता में भी वो पंक्तियां नहीं बैठ रही है। कहने का यह आशय है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा था, है ना। मुझसे कहीं नहीं जाती उसकी उपमा। सोचो, मतलब उपमा भी फीकी पड़ने लगती है ना, जब वह गले लगा रहे थे। मानो प्रेम और श्रृंगार, देखो क्या बोलते हैं, मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल गए हैं। क्या बोलते हैं देखो, मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हैं ऐसे, है ना, है ना। किस तरह से बोल रहे देखो तुलसीदास जी, है ना। प्रेम और श्रृंगार मतलब प्रेम यहाँ पर मान लो कि प्रभु रामचंद्र हो सकता है और श्रृंगार भरत जी, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए, है ना। राम जी भरत से ये कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। तो फिर शिव जी कहते हैं, पार्वती सुन रही हो ना, या सो गई तुम? शिव जी कह रहे पार्वती को, तुम सुन रही हो या सो गई? पार्वती कहते, नहीं नाथ, मैं जगी हूं, देखो मेरे आंखें। सुनो पार्वती, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। तो इस तरीके से फिर किसका नंबर आता है, फिर किसको गले लगाएंगे फिर? प्रभु रामचंद्र, गेस कीजिए। भरत का नंबर हो गया। भरत का और एक व्यक्ति था जो वहां पर विरह की अग्नि में तड़प रहा था, उसका नाम है उसका नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। जी, शत्रुघ्न जी भी प्रभु रामचंद्र को देखकर बहुत हर्षित हुए। आपको पता है पूरे रामायण में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? चारों भाई में 4 भाई थे, राम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण। चारों भाई में सबसे ज्यादा कृपा किसको मिली है पता है? तो सबसे ज्यादा कृपा शत्रुघ्न को मिली है। बताइए क्यों? चलो फिंगर को रेज कीजिए, बताइए क्यों शत्रुघ्न को बहुत कृपा मिली। ये अगर आपको समझ में आएगा कि शत्रुघ्न, आपने पहली बार सुना होगा ऐसे कि ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, कुछ कारण है लेकिन। जी बताइए। जी मोतीलाल चौरासिया। क्योंकि वो भक्त का भक्त था। हाँ, भक्त का भक्त। भक्त का क्या? आगे समझा नहीं मैं। था, सेवक था, भक्त का हाँ, सेवक था। जी जी जी, वेरी गुड, यह इसका उत्तर है। वो भक्त का सेवक था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो भक्त की सेवा में लगा था, है ना। इसके लिए भगवान ने उसको बहुत कृपा दिया, है ना। तो इसके लिए भगवान की सेवा से भी भक्त की सेवा बहुत जरूरी है ना। क्योंकि भगवान की सेवा तो हर कोई कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। भगवान की सेवा तो हर एक करता है, लेकिन भक्त की सेवा आपको करते हुए कोई दिखता है क्या? बताइए, कोई दिखता है? जाइए जरा, थोड़ा धाम घूम के आइए, वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, मायापुर जाइए, देखो आपको कोई दिखता है क्या भक्त की सेवा करते हुए? सब लोग ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, है ना। ठाकुर जी की सेवा में लगे। ठाकुर जी की सेवा करना आसान है या भक्त की सेवा करना आसान है? क्या लगता है? किसकी सेवा करना आसान है? तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप, किसकी सेवा करना आसान है? तो ठाकुर जी आपको की। ठाकुर जी की सेवा करना बहुत आसान है, भक्त की सेवा करना बहुत कठिन है। बराबर है। प्रभुपाद जी के साथ जितने भी भक्त रहे हैं ना, वो हमेशा कहते थे, अरे प्रभुपाद जी दूर से बहुत अच्छे। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो प्रभुपाद जी रात को 1 बजे भी घंटी बजाते थे,
टन 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 टन, तो आपको 1 बजे भी रात को आना पड़ेगा। आप आएंगे, ऐसे आंखें आपको बहुत अच्छी नींद लगी है, अचानक घंटे की आवाज सुनी, फिर आप मन में क्या विचार आएगा, क्यों मैं प्रभुपाद जी का सेवक बना, नहीं बनना चाहिए था, बराबर है। तो इसलिए भक्त का सेवा करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो फिर शत्रुघ्न को गले लगाया, शत्रुघ्न भी रोने लगे, है ना, रामचंद्र जी को देखकर। फिर लक्ष्मण जी आवाज चली गई गुरुजी। और परम सुख प्राप्त किया, है ना। तो इस तरीके से प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विबल देकर खर के शत्रु कृपालु रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। कौन सा चमत्कार किया, सुनना है आपको, सुनिए। एक चमत्कार किया, उसी समय कृपालु राम जी कितने रूपों में प्रकट हुए, असंख्य रूपों में प्रकट हुए। समझ में आ रहा है आपको, जैसे 16,108 है ना, उनकी स्त्रियों के साथ भगवान कृष्ण रहते थे, तो प्रभु रामचंद्र जी ने असंख्य रूपों में अपना विस्तार किया और सबके गले लगे, है ना। रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। हाँ, पता है कभी कभी नजर भी बहुत कुछ सिखा देती है, बराबर है। आपको पता होगा कि कुछ प्रभुपाद के शिष्य कह रहे हैं कि हमने प्रभुपाद जी से कभी बात नहीं की, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में आए थे और हम रास्ते में ऐसे ही खड़े थे और शिला प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर ऐसे दृष्टिपात किया, बस इतना ही काफी था मुझे भक्ति में बने रहने के लिए। आई बात समझ में आपको, नहीं आई समझ में? केवल प्रभुपाद ने केवल दृष्टिपात किया, बस देखा, केवल बात भी नहीं की, लेकिन देखने मात्र से उनको ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी ने मुझे अपना लिया, प्रभुपाद जी ने मुझे अपना लिया। और इस तरीके से उनको लगा कि बस सब कुछ मिल गया मुझे, अभी मुझे कृष्ण भी मिल गए। तो इस तरीके से अयोध्या के जितने भी स्त्रियां थी, है ना, उनको भी भगवान ने केवल दृष्टिपात किया। ठीक है, तो समय हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। गाय है, पता है, गाय और बछड़ों को भी भगवान ने देखा तो गाय के थन से दूध बहने लगे, गाय भी हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई प्रभु रामचंद्र जी से मिलने दौड़ी, है ना। तो सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली, और राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई, सकुचाई मतलब सोच रही थी कि मैं किस मुंह से राम जी के पास जाऊं, मेरे कारण तो सब हुआ था। लेकिन लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए और कैकेयी से बार बार मिले। क्यों मिले बार बार, कौन मुझे बताएगा? लक्ष्मण जी और राम जी कैकेयी से बार बार क्यों मिले? बहुत अच्छी बात है ये समझ में आना चाहिए जी। ओके, बताइए। मोतीलाल चौरसिया, हाँ बोलिए, कि लक्ष्मण जी और राम जी क्यों बार बार मिल रहे थे कैकेयी से? प्रथम मिलन कैकेयी का ही चरण पकड़े थे प्रभु, हाँ क्योंकि जी, उनके पहली बार जो उनके भाव हाँ थे, कैकेयी जो अपराध था उनको खत्म करना था, हाँ, जो उनके अंदर अपराध जो भाव था, वो खत्म करना था। जी जी, हाँ वेरी गुड। तो अपराध का भाव था ना, वो खत्म करना था, क्योंकि हमेशा कैकेयी, पता है ज्यादा सबसे दुखी कौन थी अयोध्या में? तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी रोज सोच रही थी मेरे कारण ये अयोध्यावासी दुखी है, मेरे कारण मेरा पुत्र भरत मुझे छोड़कर नंदीग्राम रह रहा है, मेरे कारण सब पूरी अयोध्या उजड़ गई है। रोज वो दिन सूर्योदय होने के पश्चात कैकेयी का मन बहुत व्याकुल होता था। तो इसके लिए जब वो दिन आ गया 14 साल के पश्चात, तो रामचंद्र जी को देखा
तो उसको लग रहा था कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं अभी, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी भगवान होकर देखिए, वो जिसने मेरे साथ सब गलत किया था उसके पास पहले गए। क्या ये आसान है करना, बताइए? जिसने मेरा पूरा वाट लगाया है, 14 साल वनवास के कारण मैं वहां पर तड़पा हूं या तड़पी हूं, तो क्या हम उसके पहले मिलना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ऐसे अपना, पता ना लेडीज लोग ऐसे करते हैं, ऐसे देखा है आपने ऐसे, उसका सत्यानाश हो, उसके कारण मेरा वाट लग गया, एटसेट्रा एटसेट्रा करते हैं ऐसे ऐसे, हाथ को ऐसे करते हैं और जोर से ऐसे दबाते हैं, खटखट खटखट आवाज आता है फिर। पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा करते हैं। ओके तो ऐसा करते हैं, बराबर है। अगर हम राम जी की जगह होते तो बताइए हम क्या करते थे 14 साल के बाद? चलो मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, अगर हम राम और राम जी की जगह होते तो हम क्या करते थे? क्या करते थे हम? जी, ओके। सबको लगता है कि भय लग रहा है, कैसे मैं बोलूं मैं क्या करता था, मेरा सारा कैरेक्टर फिर सबके सामने आएगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप। हाँ? तो ऐसा मुझ जी, क्या करना है मुझे? मेधा सिंह बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। भगवान राम जी के तरह होते तो उनके जगह पे होते तो अपना ही दिखाते गुरुजी को। मैं तो कभी बात नहीं करती देखना पसंद नहीं करते, बात नहीं करते गुरुजी। बात नहीं करती, चलो मिनिमम इतना तो करते थे कि बात ही नहीं करते थे, है ना? जी, बात ही नहीं करते थे, तो ये हो सकता है, बात नहीं करते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि यही काफी है। हाँ, और पता नहीं क्या करते थे जी, अंतर्यामी प्रभु, आप क्या करते थे? हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मैं तो कैकेयी माता को पहले राज्य से बाहर निकाल देता। राज्य से बाहर निकाल देता था, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, पहले उसको बाहर निकालते थे। कौन है ये जिसके कारण मैं 14 साल कष्ट भोग कर आया हूँ? अयोध्या वासी, आपको समझ में नहीं आता है? कई कई को आप लोगों ने अभी भी रखा है, मेरे ऊपर ये नौबत आ रही है कि मैं उसको घर से बाहर निकालूं। आप लोगों ने काम करते पहले करना चाहिए था, बराबर है, ऐसी अपेक्षा करते थे अयोध्या वासियों से भी है ना? तो सोचिए फिर, है ना, किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र जी सबसे पहले कैकेयी के पास मिलते हैं, और आप सबने रामानंद सागर में देखा होगा, देखा होगा कैकेयी कैसी करती है। कैकेयी ऐसी सोचती है कि मैं कैसे मैं भी रामचंद्र जी को किस मुंह से मैं इससे आंखों से आंखें मिलाऊं, है ना? तो इस तरीके से वो सोच रही थी। ठीक है, तो समय ज्यादा हो गया है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बोलने के लिए तो मैं पूरा बोलता ही जाऊँ रामायण, आप लोगों के भी घर के काम रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगले सप्ताह हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे फिर हरे कृष्णा गुरुजी भरत जी और, हाँ हरे कृष्णा, कुछ बोलना है? ओके, किसी को कुछ कहना है इस पे, कुछ बोलना है आज के सेशन के ऊपर, कुछ सवाल है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील हरे प्रभुपाद की कृष्ण जय, प्रभु रामचंद्र जी की जय। हरे जय। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत प्रणाम अष्टोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम, रेणा माता जी दंडवत प्रणाम, उषा माता जी दंडवत प्रणाम, वनिता माता दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। सुमित्रा माता जी के दंडवत प्रणाम।